हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपकी एक न्यू क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 5th। और इस क्लास में आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है विच इज़ लार्ज नंबर। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सो बच्चों, सबसे पहले अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा है। ओके, लार्ज नंबर के बारे में। तो हमने बच्चों प्रीवियस क्लास में ये सभी टॉपिक्स पढ़े हैं। लार्ज नंबर यानी कि कौन सा लार्ज नंबर पढ़ा है हमने, 5 डिजिट नंबर्स पढ़े हैं, 6 डिजिट नंबर्स पढ़े हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ा है, एंड एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म पढ़ा है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हमने सीखा है। कंपैरिजन ऑफ नंबर, किस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं नंबर्स का। नेक्स्ट, ऑर्डरिंग ऑफ नंबर, अपने नंबर को किस ऑर्डर में किस तरीके से लिखना है, ठीक है, कैसे उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो हमने सॉल्व किए थे। उसके बाद फॉर्मिंग नंबर, नंबर कैसे बनाते हैं। ओके, राउंडिंग ऑफ द नंबर, नंबर को राउंड ऑफ कैसे करते हैं, ठीक है, क्या उसके रूल होते हैं। रोमन नंबर्स कौन कौन से होते हैं, और रूल्स फॉर राइटिंग द रोमन नंबर्स, ठीक है, यानी कि रोमन न्यूमरल्स लिखने के क्या क्या रूल होते हैं वो हमने प्रीवियस क्लास में सीखे हैं। सो नाउ व्हाट वी विल लर्न, इस चैप्टर में बच्चों हम क्या सीखेंगे, लेट्स सी। तो सबसे पहला टॉपिक होगा बच्चों नंबर बियॉन्ड 9,99,999, ठीक है, इससे आगे के नंबर हम सीखेंगे। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, हम अगेन इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। शॉर्ट फॉर्म जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह देते हैं, ठीक है, अगेन हम उसके बारे में पढ़ेंगे विथ लार्ज नंबर। कंपैरिजन ऑफ नंबर, फिर हम नंबर का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, लार्ज नंबर में ही। उसके बाद उन्हीं नंबर्स को बच्चों ऑर्डर करना सीखेंगे, ऑर्डर ऑफ नंबर हम पढ़ेंगे। उसके बाद सक्सेसर ऑफ अ नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर हो, आपको गिवन कोई भी नंबर हो एक्सरसाइज में, आप उसका सक्सेसर किस तरीके से निकालेंगे ये बताएंगे। एंड व्हाट इज सक्सेसर, सक्सेसर क्या होता है। उसके बाद प्रेडिकेसर क्या होता है, और कैसे हम नंबर्स का प्रेडिकेसर निकालेंगे। फॉर्मिंग द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, कैसे हम बनाएंगे सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, कोई भी आपको डिजिट दे दी जाएंगी, आपको उससे सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बनाना होगा। उसके बाद राउंडिंग ऑफ लार्ज नंबर्स, ठीक है, लार्ज नंबर को आप किस तरीके से राउंड ऑफ करेंगे जो भी आपको गिवन होगा एक्सरसाइज में। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा रोमन न्यूमरल्स, ठीक है, यानी कि रोमन नंबर्स। तो ये सभी टॉपिक होंगे बच्चों आज इस चैप्टर में जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। बच्चों, आपको यहाँ पर अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक्सरसाइज गिवन है, ठीक है, ये बच्चों रिलेटेड है हमारी प्रीवियस क्लास से जो भी हमने सीखा है। तो यहाँ पे आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपका थोड़ा वार्म अप हो जाएगा, जो भी हमने पीछे सीखा है उन सभी चीज़ों का। ओके, रिकॉल हो जाएंगी सारी चीज़ें, तो आप इन्हें सॉल्व करिएगा। उसके बाद आते हैं बच्चों इस चैप्टर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा नंबर बियॉन्ड 9,99,999, ठीक है, आप इन्हें कॉमा से ही बता सकते हैं। ओके, इन क्लास 4th यू हैव स्टडीड द नंबर अप टू 6 डिजिट, यानी कि क्लास 4 में प्रीवियस क्लास में हमने 6 डिजिट नंबर तक पढ़ा है। यू ऑल ऑलरेडी नो दैट द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर इज 99,999, ठीक है, या फिर 9,99,999। हमने 6 डिजिट नंबर में इस नंबर के बारे में पढ़ा है, इससे आगे नंबर पढ़े हैं। एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज 1 लाख, और जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो 1 लाख होता है, और लार्जेस्ट क्या होता है 9,99,900। इफ वी ऐड 1 और फाइंड द सक्सेसर ऑफ द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, यानी कि लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर में अगर हम 1 मोर और ऐड कर देते हैं, इसमें अगर हम एक और ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगा, 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, इन द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन दिस नंबर इज रीड एज 10 लाख, जिसे हम रीड करेंगे एज 10 लाख। इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इट इज रीड एज 1 मिलियन, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बच्चों इसको बोला जाएगा 1 मिलियन, ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम में 10 लाख और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1 मिलियन। वन मोर देन दिस नंबर, अगर इस नंबर में एक और ऐड कर दिया जाए तो ये हमारा नंबर बन जाएगा 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। एंड द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर इज दिस, जिसे आप कॉमा से अलग कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है इतना। सो इस तरीके से इन बोथ द India and the international system of numeration
द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर डिवाइडेड इनटू पीरियड, ठीक है, यानी कि बच्चों चाहे वो इंडियन नंबर सिस्टम हो या फिर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो, आपको उन्हें कोमास के द्वारा क्या करना होता है, पीरियड्स में डिवाइड करना होता है, ठीक है। एंड वी यूज कोमास टू सेपरेट द पीरियड, ठीक है, पीरियड को अलग अलग करने के लिए हमें कोमास का यूज करना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं 1 and 2 विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ द डिजिट ऑल ऑफ लार्ज नंबर आर प्लेस्ड इन द रेस्पेक्टिव पीरियड्स इन बोथ द सिस्टम, ठीक है, यानी कि दोनों ही इंडियन एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आप किस तरीके से उन्हें प्लेस करोगे वो आपको कोमास के थ्रू दिखाया गया है। जैसे कि इंडियन नंबर सिस्टम में अगर हम नंबर्स लिखते हैं, फॉर एग्जांपल कोमा लगाना है एंड उसके बाद उसका नंबर नेम लिखना है अकॉर्डिंग टू द इंडियन नंबर सिस्टम, ठीक है। सो आपको गिवन डिजिट्स यहाँ पर नंबर गिवन है 2। इंडियन नंबर सिस्टम हमारा ये होता है, फर्स्ट पीरियड वंस का होता है, सेकंड 1000 का, लाख, करोड़, ठीक है। वंस पीरियड में क्या क्या आते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000 में 1000, 10,000, लाख में लाख, 10 लाख, और देन करोड़ एंड 10 करोड़। क्लियर है। उसके बाद बच्चों जो नंबर गिवन है उसे हम इस तरीके से प्लेस कर देंगे, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में हमने प्लेस कर दिया तो हमारा जब पीरियड चेंज होता है तो हम कोमा लगाते हैं। तो हमारा फर्स्ट पीरियड किसके बाद चेंज हुआ है, 100, यानी कि 3 डिजिट बाद 1 2 3। सो हमने 3 डिजिट बाद यहाँ पर 8 के बाद कोमा लगाना है। देन हमारा नेक्स्ट पीरियड 2 डिजिट बाद है, चेंज हो रहा है तो हम यहाँ कोमा लगाएंगे 6 के बाद, ठीक है, 6 से पहले, फिर अगेन 2 डिजिट बाद, फिर यहाँ पे अब फिनिश हो गए तो हमें यहाँ लगाने की नीड नहीं है, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए अब इसका नंबर नेम किस तरीके से लिखेंगे। सो द नंबर दिस इज रिटन एज लाइक दिस एंड दिस इज रीड एज 49 करोड़ 77 लाख 65,012, ठीक है। इस तरीके से बच्चों इसको रीड करेंगे या आप कह सकते हैं ये इसका नंबर नेम है। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन नंबर ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर इज रिटन एज 99,99,999, ठीक है, 99,99,999। इस तरीके से हम इसको रीड करते हैं। एंड द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर इज रिटन एज 1 करोड़, ठीक है। 8 डिजिट का जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो होता है बच्चों 1 करोड़, ठीक है। और जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो कितना होगा, 9 करोड़ 99,99,999। इसी तरीके से हमने इसको वर्ड्स में लिखा है। ये था बच्चों आपका इंडियन सिस्टम, ठीक है। अब बात करें अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स की, सो एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले अगेन आपको उसी तरीके से प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको डिजिट्स को रखना है। इसमें क्या होता है बच्चों, इंडियन नंबर सिस्टम में हमारे फर्स्ट पीरियड जो था वो 3 का था, यानी कि फर्स्ट पीरियड हमारा 3 का था, 1 10 एंड 100। सेकेंड पीरियड हमारा 2 का था, 1000 10,000। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बच्चों ये 3 के पेयर बनते हैं, 3s के, ओके, यानी कि 1000 10,000 यहाँ पर फिनिश नहीं होता, 100,000, देन 1000 के बाद यहाँ करोड़ नहीं आते, सॉरी लाख नहीं आते, मिलियन आता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसी तरीके से उसके बाद बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ओके। अगर आपका एक्सटेंड होता है ये चार्ट तो उसको इसी तरीके से हम एक्सटेंड कर देते हैं 3 के ग्रुप में। क्लियर है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर, तो आपको क्या करना है, 9 डिजिट में देखना है स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये रहा इंडियन सिस्टम में क्या बोलेंगे इसको, 10 करोड़, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बोलेंगे 100 मिलियन, ठीक है, जैसे कि मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हमारे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। सो 1 लाख किसके बराबर होगा, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तो आप क्या करेंगे, दोनों ही प्लेस वैल्यू लिख देंगे डिजिट्स के आगे, ठीक है, या फिर आप चार्ट लगा सकते हैं, जैसे कि 100 10s 100, देन 1000 10,000, ठीक है। ये क्या है, लाख तक है, तो हमें आना है लाख तक, लाख आ गए। अब अगर इंडियन इंटरनेशनल की बात करें सो 1s 10s 100 1000 10,000 होता है, फिर 100,000 होता है, तो 1 लाख किसके बराबर है, 100,000 के बराबर है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर बताना है, फिल करना है ये। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है बच्चों, राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको
नंबर्स गिवन है, कोमास भी लगा हुआ है, इट मीन्स इनके पीरियड्स भी हमने अलग अलग किए हुए हैं, आपको सिंपली इनके नंबर नेम लिखने हैं। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको करना क्या है, राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नेम्स। ठीक है, आपको इनके नेम्स जो गिवन है नंबर नेम्स के, आपको उन्हें डिजिट्स में लिखना है, फिगर्स में लिखना है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों राइट द नंबर नेम फॉर द फॉलोइंग ठीक नंबर्स। ठीक है, अगेन आपको इनके क्या लिखना है, नंबर नेम लिखने हैं। उसके बाद बच्चों राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम्स। ठीक है, सो आपको क्या करना है, इसमें अगेन इसके नंबर नेम लिखने हैं। आपको ये देखना है कि आपको फर्स्ट दिया था इंडियन सिस्टम में, ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम में। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये जो नेक्स्ट है राइट द, अगेन दोबारा दिया है ना क्वेश्चन, इट मीन्स ये आपको दूसरे तरीके से लिखना है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में अकॉर्डिंगली लिखना है। ओके, उसके बाद हमारा टॉपिक आता है बच्चों प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। So the place value of a digit in a number is the value of the digit itself। ठीक है, किसी भी नंबर में अगर आपसे फेस वैल्यू पूछी जाती है तो वो नंबर itself रहता है रिगार्डलेस ऑफ इट्स पोजीशन। ठीक है, इन द नंबर, उसकी पोजीशन से कोई भी रिगार्ड्स नहीं होते हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, सो द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर। ठीक है, जब किसी नंबर में आपसे प्लेस वैल्यू पूछी जाती है तो वो क्या होते हैं, डिजिट्स बिकॉज ऑफ द प्लेस इट्स ऑक्यूपाइज। ठीक है, जो भी प्लेस वो ऑक्यूपाई कर रही है वही उसकी प्लेस वैल्यू होती है इन द नंबर अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट में आप उसका प्लेस देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल द फेस वैल्यू ऑफ 5 इज इन नंबर। ठीक है, यानी कि अगर इसमें आपको ये नंबर गिवन है, आपको इसमें 5 की वैल्यू बतानी है प्लेस वैल्यू, तो आप सभी की बता देंगे अलग अलग। किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर आपको गिवन है, किसी की है 55 करोड़ 55 लाख 55,555। ठीक है, सो यहाँ पर आपको अलग अलग डिजिट्स भी गिवन हो सकते हैं, जैसे कि आपको एग्जाम्पल में गिवन है। ठीक है, इसमें आपको प्लेस वैल्यू बतानी है, जैसे अगर आपको 8 की बतानी है तो 8 की किस तरीके से बताएंगे, आप प्लेस देखेंगे क्या प्लेस पर है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, तो ये किस पर है, ये 8 लाख होगा। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। 8 को हम लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, आई होप यहाँ तक समझ में आगे होगा बच्चों। ठीक है, जो भी था हमने अभी तक क्या किया है, बस हमने सीखा वही सब चीज़ें, बट थोड़ा सा लार्ज नंबर पे हम इस चीज़ को कर रहे हैं, जो भी हमने चीज़ें प्रीवियस क्लास में सीख चुके थे। ओके, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एक्सपेंडेड फॉर्म। इन द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एनी नंबर्स दैट नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल इट्स डिजिट्स। यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म जो होता है बच्चों, वो नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है उसके सम के फॉर्म में। ठीक है, जो भी उसके डिजिट्स होते हैं सबका सम जब करते हैं। टू राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ लार्ज नंबर, जब भी हम किसी लार्ज नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं, द प्लेस वैल्यू चार्ट इज ऑफ ग्रेट यूज। ठीक है, तो हमें प्लेस वैल्यू का जो चार्ट होता है उसका बहुत ही अच्छे से यूज करने को मिलता है, जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, राइट द नंबर दिस इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, सो आपने यहाँ पर क्या किया है, चार्ट का यूज किया है। ओके, सो इसी के अकॉर्डिंगली आपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, जैसे कि आपका 5 करोड़ है। ठीक है, 10 लाख है, यानी कि 17 लाख हो गया, फिर ये देन 9 लाख हो गया, 10,000 यानी कि 20,000 हो गया। जहाँ पर भी 10 आ जाए इट मीन्स 210 यानी कि 20, और 1000 8,000 800, ये 100 हो गया 700, 80 हो गया, ये टेंस प्लेस पर है, और 3 क्या है, वंस प्लेस पर है। तो अगर हम इसे 5 करोड़ में लिखेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई 1 करोड़ से करेंगे। 10 करोड़ लाख लिखेंगे तो 7 की मल्टीप्लाई 10 लाख से करेंगे। ओके, 9 की मल्टीप्लाई 9 लाख है तो सीधा सीधा 1 लाख से कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये जो आपको मिलेगी बच्चों, ये होगी आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म, क्योंकि जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये हमारी जो होती है, ये हमारी सम का जो फॉर्म होता है, ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाती है। अगेन अगर हम बात करें शॉर्ट फॉर्म की, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। सो स्टैंडर्ड फॉर्म इज द रिजर्व ऑफ द एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म का रिवर्स क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म ही स्टैंडर्ड फॉर्म का रिवर्स होता है। इट इज़ द वे इन विच वी राइट द नंबर नॉर्मली। ठीक है, ये वही तरीका है जिसमें हम नंबर को नॉर्मली लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। ठीक है, आपको इस नंबर की जो गिवन है एक्सपेंडेड फॉर्म में इसका लिखना है, तो आप क्या करेंगे, इन सभी को इनके प्लेस पर लिख देंगे। ओके, जैसे 3 वंस प्लेस पर आएगा, 2 20 है तो 20 टेंस के प्लेस पर है। ठीक है, सो आप इसको टेंस के प्लेस पर लिखेंगे।
इसी तरीके से सबको आपने क्या लिख दिया है, कंबाइन करके लिख दिया है। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बच्चों, विच इज कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, केस नंबर 1। ठीक है, हम जब भी कंपेयर करते हैं तो उसमें कुछ केसेस होते हैं। फर्स्ट केस इज व्हेन द टू नंबर्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स। अगर नंबर्स में डिजिट्स अलग अलग हैं, ठीक है, मींस नंबर उनके अलग है, जैसे किसी में 3 डिजिट्स है, किसी में 5 डिजिट्स है। अ नंबर विद मोर डिजिट इज ग्रेटर देन द नंबर विद लेस डिजिट। जिस भी नंबर में डिजिट्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा होंगे, वही हमारा नंबर बड़ा होगा, जिसमें डिजिट्स कम होंगे उस नंबर से। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको नंबर ऑफ 2 नंबर गिवन है, तो आप देख सकते हैं, काउंट कर लीजिए सबसे पहले, जैसे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 डिजिट्स हैं। सो जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा होंगे वो नंबर बड़ा होगा, इट मीन्स ये नंबर हमारा ग्रेटर है। ठीक है, ग्रेटर और लेस देन के साइन से हम फैमिलियर हैं। केस 2 में क्या होता है बच्चों, हमारे नंबर ऑफ डिजिट सेम होते हैं। ठीक है, व्हेन द टू नंबर्स हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, तब हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, टू कंपेयर टू नंबर्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डिजिट वी प्रोसीड एज द फॉलो। ठीक है, उसमें आपको कुछ स्टेप्स गिवन है। स्टेप नंबर 1 रीड करेंगे, कंपेयर द डिजिट एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस। ठीक है, यानी कि जो भी आपकी लेफ्ट साइड में सबसे पहली डिजिट होगी आप उसको कंपेयर करोगे दोनों की। ठीक है, इफ दे आर नॉट इक्वल, ठीक है, अगर वो इक्वल नहीं है, सो जो नंबर आपका क्या होगा, ग्रेटर होगा, वही आपका नंबर, जो डिजिट आपकी ग्रेटर होगी कंपैरिजन में, वो नंबर आपका ग्रेटर होगा। सेकेंड स्टेप में, इफ दे आर इक्वल, अगर आपके जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है दोनों नंबर्स की वो सेम है, देन आप उसके सेकेंड डिजिट जाएंगे राइट साइड में। ठीक है, दोनों ही नंबर्स की, और फिर आप उन्हें कंपेयर करेंगे। इफ दे आर नॉट इक्वल, देन द नंबर विच हैज़ ग्रेटर डिजिट, जिस भी नंबर में ग्रेटर डिजिट होगी वो आपका नंबर ग्रेटर हो जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा बच्चों, अगर आपकी थर्ड डिजिट या सेकंड डिजिट्स भी सेम होगी, ठीक है, अगर सेम होगी देन आप उस कंडीशन में करेंगे उसके आगे वाली डिजिट को कंपेयर, और इसी प्रोसेस को हम प्रोसीड करते जाएंगे जब तक कि हमें अनइक्वल कोई भी डिजिट्स नहीं मिल जाते। ठीक है, कंपैरिजन के लिए। क्लियर है इतना? सो यहाँ पे आपको एग्जांपल गिवन है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा है यहाँ पे हमें अलग अलग डिजिट्स गिवन है, जैसे फर्स्ट वाली सेम है। ठीक है, डिजिट्स लेफ्ट साइड में, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, हमने राइट साइड में गए तो यहाँ पर हमारा 3 है और यहाँ 5। सो 3 इज लेस देन 5, इट मीन्स जो 5 है, 5 वाला नंबर हमारा ग्रेटर है। क्लियर है इतना? सो इस तरीके से हमें कंपैरिजन के बाद हमारा ग्रेटर या फिर स्मॉलेस्ट नंबर जो भी हमसे बोला जाता है वो हमें मिल जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। ऑर्डरिंग ऑफ नंबर, अब नंबर की ऑर्डरिंग हम सीखेंगे। सो अ सीरीज ऑफ नंबर्स कैन बी अरेंज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। जो नंबर्स की सीरीज होती है, या फिर आप कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि नंबर्स के ग्रुप होते हैं, सो उनको आप जब अरेंज करते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। ओके, सो व्हेन द नंबर्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है बच्चों जब आप पहले सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, फिर उसके बाद उसके बड़ा, देन उससे ग्रेटर, देन लार्जेस्ट नंबर, तो वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कह देते हैं। व्हेन द नंबर आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं, डिक्रीजिंग मीन्स डी, ठीक है, यानी कि आपका सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर आएगा, उसके बाद उससे स्मॉलेस्ट नंबर आएगा, और लास्ट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। यानी कि हम शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे बड़े नंबर से, एंड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर पे, तो वो हमारा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे, अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन के लिए कुछ दिया हुआ है। ठीक है, आप कंपेयर करेंगे पहले सारे नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कि वही कंपैरिजन का हम रूल्स फॉलो करेंगे। ठीक है, कि नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल होने चाहिए, जिसमें कम है या ज़्यादा है, जो कम वाला होगा असेंडिंग ऑर्डर में वो सबसे पहले आएगा, और डिसेंडिंग ऑर्डर में ज़्यादा वाला पहले आएगा। ठीक है, सो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इन्हें कंपेयर करेंगे और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने देखा डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर पहले आता है, तो इसमें हमारा ग्रेटेस्ट नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने 5 पहले लिखा है। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा सक्सेसर ऑफ अ नंबर। नंबर सक्सेसर क्या होता है? द नंबर दैट कम जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर इज कॉल्ड इट्स सक्सेसर। यानी कि जो भी नंबर आपको गिवन होगा, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि आप इसका सक्सेसर बताइए, तो उसके जो जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर होगा वही
हमारा सक्सेसर कहलाता है। एंड फाइंड द सक्सेसर ऑफ अ गिवन नंबर, वी ऐड 1 टू इट, या फिर एक तरीके से हम उस नंबर में क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं और हमारे पास सक्सेसर आ जाता है या फिर नेक्स्ट नंबर आ जाता है। क्लियर है? तो ये होता है बच्चों आपका सक्सेसर। ठीक है, जैसे कि आपको नंबर गिवन है 31,15,456, आप इसका सक्सेसर बताइए कि अरे मैम ये तो इतना बिग नंबर है, तो हम क्या करेंगे, आप सीधा सीधा इसमें 1 प्लस कर दीजिए। 1 कहाँ प्लस होगा, वंस में, तो ये हो जाएगा 457 और रिमेनिंग नंबर आपका एज इट रहेगा और ये इसका सक्सेसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सक्सेसर बता सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से। क्लियर है? तो आपको अब किसी भी कितना भी बड़ा नंबर आपकी एक्सरसाइज में आ जाए तो आप इजीली अब उसका सक्सेसर बता सकते हैं। उसके बाद बच्चों आता है प्रेडिकेसर ऑफ अ नंबर। ठीक है, प्रेडिकेसर यानी कि पहले आने वाला नंबर। ओके, सो द नंबर दैट comes just before a given number it's called its predicator। जो भी गिवन नंबर आपके पास होगा उसके जस्ट पहले वाला नंबर वो आपका प्रेडिकेसर होगा और उसके लिए हम क्या करते हैं, नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने सक्सेसर के लिए सक्सेस होते हैं मीन्स 1 प्लस होता है और प्रेडिकेसर यानी कि पहले वाला यानी कि 1 माइनस होगा, जो भी गिवन नंबर होगा उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 12 का प्रेडिकेसर क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, जस्ट पहले वाला, तो आप क्या करेंगे 1 माइनस कर दीजिए, सिंपल है। सो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 1 और ये 1 ऐसे का ऐसे, इट मीन्स 11 और 11 हमारा 12 से जस्ट पहले भी आता है। ठीक है, सो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं और क्रॉस चेक भी कर लेंगे अपने आंसर को। ओके, नेक्स्ट बच्चों आपके पास फॉर्मिंग द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, आप किस तरीके से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे, लेट्स सी। To get the greatest number, we arrange the given digits in descending order। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए आपको उन डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। ठीक है, एंड द स्मॉलेस्ट नंबर वी अरेंज द गिवन डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। और जब आपसे कहा जाए आप स्मॉलेस्ट नंबर बताइए या बनाइए तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, कीपिंग इन माइंड दैट वी नेवर राइट 0 इन द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजिशन। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें सिर्फ एक ही रूल होता है कि अगर आपकी जो गिवन डिजिट्स हैं अगर उनमें 0 गिवन है तो आप उसे कभी भी 0 को लेफ्ट साइड में नहीं रखेंगे, बिल्कुल भी। मतलब कोई नंबर आप राइट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 0 से लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, या तो वो आपके मिडिल में आएगी या फिर लास्ट में आएगी राइट हैंड साइड पे। क्लियर है? सो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल गिवन है, जैसे डिजिट्स यहाँ पर गिवन है, अरेंज करना है आपको, यानी कि बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि हमारा ये नंबर है तो हमने इसको लिखा 9 7 6 देन 4 3 2 1। ठीक है, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया इन डिजिट्स के साथ। अगर असेंडिंग ऑर्डर बताएं तो हम स्टार्ट करेंगे 1 के साथ। ठीक है, सो आप 1 2 3 4 6 7 9। ठीक है, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में से ही आपको इन ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आते हैं बच्चों अपनी एक्सरसाइज पे जो कि आपके इसी से रिलेटेड है। क्या आपको क्या बताना है, प्लेस वैल्यू बताना है। ठीक है, सो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट की प्लेस वैल्यू बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। उसके बाद बच्चों आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखना है कंबाइन करके। फिर देन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्हें कंपेयर करना है, साइन लगाने हैं। ठीक है, विच इज़ ग्रेटर नंबर, विच इज़ स्मॉलेस्ट नंबर। उसके बाद बच्चों आपको बताना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इन्हें सीरीज को लिखना है। उसके बाद बच्चों आपको बताना है सक्सेसर एंड प्रेडिकेसर। देन आपको कुछ नंबर डिजिट्स गिवन होंगे तो आपको उससे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों हमारा राउंडिंग ऑफ लार्ज नंबर, यानी कि हम बड़े नंबर्स में कैसे राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड ऑफ करना हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था, अब हम सीखेंगे विद लार्ज नंबर। सो राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 10। ठीक है, आपका मेथड सब कुछ सेम रहने वाला है, बस आपके पास नंबर बिग हो जाएगा। ओके, सो टू राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 10 वी फर्स्ट फाइंड द 2 10s बिटवीन विच द गिवन नंबर। ठीक है, जो भी नंबर आपको गिवन होगा उसके बीच का आपको क्या करना होगा, 2 10s आपको फाइंड आउट करने होंगे। लाइज एंड देन फाइंड द 10s विच इज क्लोजेस्ट टू द नंबर। फिर आपको देखना है उस नंबर के, जो नंबर आपको गिवन है उसके क्लोजेस्ट 10s कौन सा है। द नंबर एंड अराउंड ऑफ द नंबर टू द दैट 10s, फिर आप उसी 10s के में अब उसको राउंड ऑफ कर दोगे।
ये तो हमने थ्योरी पढ़ ली। चलिए अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। आपको राउंड ऑफ करना है 677 को, ठीक है, टेंस में करना है, नियरेस्ट टेंस में। तो आप इसके दोनों टेंस फाइंड आउट कर लीजिए। सो इसका नियरेस्ट टेन क्या क्या हो सकता है, 670 होगा और 680 होगा। सो 677 जो है वो किसके नियरेस्ट है, ये 600 हमने 70 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यहाँ आ गया। अब ये किसके नियरेस्ट है, 670 के या फिर 680 के, ऑब्वियसली 680 के। इट मीन्स ये हमारा क्या कहाँ जाएगा, 680, ठीक है। सो इट इज क्लियर दैट 677 इज द क्लोजेस्ट टू 680 देन 670। देयरफॉर 677 इज राउंडेड ऑफ टू 680। तो 680 में हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। सेम मेथड आपको करना है 100 में, जब आप 100 में नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करते हो, ठीक है। जैसे कोई नंबर आपको गिवन है, टू राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 100, फर्स्ट फाइंड बिटवीन विच 100 आर गिवन इन द नंबर लाइज द, यानी कि जो नंबर आपको गिवन है वो कौन से हंड्रेड्स के बीच में लाई करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 677 ही है, ठीक है, अगेन। तो आपने क्या किया, उसे ये कौन से 100 की क्लोज है, 600 या फिर 700, ठीक है। सो आपने 600 लिखा और 10 का डिफरेंस कर लिया। तो 677 किसके क्लोजेस्ट है, 77 यहाँ पर 70 और 80 के बीच में आएगा। तो ये 700 के क्लोजेस्ट है या 600 के, ऑब्वियसली इज क्लियरली 700। तो इसे अगर हम हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेंगे तो ये 700 आएगा। सिमिलरली बच्चों आपको राउंडिंग ऑफ करना होगा नियरेस्ट 1000, ठीक है। सो 1000 के लिए आप क्या करेंगे, आपको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 4450 है, आपको इसे 1000 से नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है। तो आपको इसके ये देखना होगा ये नंबर दो 1000 के बीच में लाई करता है। अब वो जो 1000 होंगे वो कौन से होंगे, एक तो 4000 होगा, एक होगा 5000, ठीक है। अब 4450 कहाँ पर लाई करेगा, 4500 के आसपास, ठीक है, लेफ्ट साइड में। सो अब ये किसके क्लोजेस्ट है, इट इज क्लियर दैट 4450 इज क्लोजर टू 4000, ठीक है, यानी कि 4000 की क्लोजेस्ट है। ये तो इसका हाफ हो गया, मिडिल में मिडिल पार्टीशन हो गया। इसके जस्ट लेफ्ट साइड में ये थोड़ा सा हट रहा है, इट मीन्स ये 5000 से डिस्टेंस पर जा रहा है। तो ये हमारा 4000 में राउंडिंग ऑफ हो जाएगा। क्लियर है इतना। चलिए आई होप बच्चों आपको यहाँ तक सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जो भी हमने राउंडिंग ऑफ सीखा है, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000। सो आपकी एक्सरसाइज है बच्चों, इसी के ऊपर बेस्ड है। कंप्लीट द टेबल बाय राउंडिंग ऑफ द गिवन नंबर। अब आपको कुछ नंबर यहाँ पर गिवन है, आपको उन्हें कंप्लीट करना है टेबल के अकॉर्डिंगली। जैसे कि आपको टेंस में, नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 1000 में, ठीक है। सो आप इसी नंबर को 3 बार राउंड ऑफ करोगे, ठीक है, तो आपकी टेबल कंप्लीट होगी। उसके बाद आता है बच्चों टॉपिक हमारा रोमन नंबर्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रोमन नंबर्स के बारे में। सो वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट रोमन नंबर्स इन क्लास 4, जैसे कि आप क्लास 4 में यानी कि प्रीवियस क्लास में रोमन नंबर्स के बारे में सीख चुके हैं। लेट्स लर्न मोर अबाउट दैम, यानी कि थोड़ा सा हम कुछ और सीखते हैं और इससे एडवांस सीखते हैं। सो द रोमन नंबर्स आर फॉर्म्ड बाय 7 सिंबल्स। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे रोमन नंबर्स होते हैं बच्चों वो 7 सिंबल से मिलकर बने होते हैं, बट हमारा जो नंबर सिस्टम है वो लिमिटेड नहीं है, ठीक है, वो तो इनफाइनाइट है। सो द हिंदू अरबिक वैल्यू ऑफ ईच सिंबल इज गिवन, ठीक है, यानी कि इन्हीं से मिलके हम बड़े नंबर भी बना सकते हैं। सो आपको रोमन नंबर प्लस हिंदू अरबिक सिस्टम के अकॉर्डिंगली इनकी वैल्यू बताई गई है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 सिंबल्स की वैल्यू। सो यहाँ पर जो रूल है वो पढ़ लेते हैं। द रूल्स फॉर राइटिंग नंबर्स यूजिंग द रोमन नंबर सिस्टम आर एज फॉलो। रूल नंबर 1, इफ 1 इज प्लेस टू द राइट ऑफ v, ठीक है, अगर आप 1 को 5 के राइट में प्लेस करते हो या फिर 10 के राइट में प्लेस करते हो, द वैल्यू गेट्स एडेड, तो उसकी वैल्यू जो होती है बच्चों वो इसमें ऐड हो जाती है 5 में और 10 में। सेकेंड रूल, इफ 1 इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ दीज टू नंबर, अगर आप लेफ्ट साइड में लिखते हो 1 को तो उसकी वैल्यू सबट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। थर्ड रूल इज 1, x, c and m can be repeated together at most 3 times in a number, ठीक है, यानी कि एक नंबर में आप इन सिंबल्स को 3 टाइम रिपीट कर सकते हो, ठीक है। एंड रूल नंबर 4, 5, 50
and 500. It can be used only once in a number. ये सिंबल बच्चों आप ओनली वन टाइम यूज कर सकते हो किसी भी नंबर में. रूल नंबर 5 क्या कहता है? इफ स्मॉलर नंबर इज फॉलो लार्ज नंबर. ठीक है, अगर आपका जो स्मॉलर नंबर है वो लार्ज नंबर को फॉलो कर रहा है यानी कि लार्ज नंबर के पीछे है, द नंबर आर एडेड, तो नंबर ऐड हो जाएगा. इफ अ स्मॉलर नंबर अपीयर बिफोर लार्ज नंबर, अगर वो बिफोर है सो उसको क्या होगा? नंबर इज सब्ट्रैक्टेड. ठीक है, यानी कि फॉलो कर रहा है तो ऐड हो जाएगा, अगर वो बिफोर है तो वो माइनस हो जाएगा. ठीक है, इस तरीके से आप चार्ट अपने माइंड में रख सकते हैं साइन. ठीक है, रूल नंबर 6 कहता है बच्चों ओनली 1, 10 एंड 100 बी सब्ट्रैक्टेड. सिर्फ यही नंबर सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं. 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, 500 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता और 1000 भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है. ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं नंबर फॉर्मेशन किस तरीके से करना है. यहाँ पर आपको एग्जाम्पल गिवन है, 104 को आपको लिखना है रोमन नंबर्स में. तो 100 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? 100 के लिए हम C यूज़ करते हैं. ठीक है, और हमारा जो 4 है वो वंस प्लेस पर है तो 4 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ठीक है, 4 के लिए हम V में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? उसके लेफ्ट साइड में चाहिए. ठीक है, सो इस तरीके से आपने C1V, ठीक है, इस तरीके से लिखना है. सो इसी तरीके से आपको अगर हिंदू अरबिक में लिखना हो इन नंबर्स को तो आप किस तरीके से लिखेंगे? आपको नंबर गिवन है CC XX1X, यानी कि C मीन्स क्या होता है यहाँ पे? 100, अगेन C 100, X मीन्स 10, X मीन्स 10 और X में से इसका मतलब होता है कि आपने 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया है. ठीक है, तो ये 9 हो गया. सो 100 100, 200, 10 10, 20 और 9 यानी कि 229. ये आपका हिंदू अरबिक में हो गया है. ठीक है बच्चों, सो आई होप यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी किस तरीके से हमने रोमन नंबर्स बनाए हैं. ठीक है, या किस तरीके से हम राइट कर सकते हैं. सो यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल गिवन है. आप उन्हीं 7 सिंबल्स की वैल्यू अगर याद रखेंगे तो आप इजीली कोई भी नंबर लिख सकते हैं रोमन्स में. सो उसके बाद स्टार्ट होती है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग रोमन नंबर्स इन हिंदू अरबिक सिस्टम. ठीक है, यानी कि आपको हिंदू अरबिक नंबर्स में लिखना है इनको. ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में किया था, अगर हम इसे ले लें सो एक्स का मीन क्या होता है? 10. ठीक है, एल का मीन्स होता है 50. तो 50 के अगर स्मॉलर नंबर बिफोर है तो इट मीन्स माइनस हो रहा है, तो 50 में से 10 माइनस होंगे तो 40, फिर प्लस ये क्या है? 5 में 1 ऐड हो रहा है, इट मीन्स 45. तो ये क्या नंबर आया? 45. ठीक है, इस तरीके से आपको इन नंबर्स को लिखना है. उसके बाद है ऐड और सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. कैसे? रोमन नंबर्स गिवन है, पहले आप इन्हें हिंदू अरबिक में चेंज करिए, फिर सब्ट्रैक्ट करिए और देन आप इसको लिख दीजिए आंसर. उसके बाद है बच्चों आपकी मैचिंग. ठीक है, आपको इन्हें मैच करना है. ओके, सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश हो जाता है. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा. सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.